हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ के कितने प्रकार हैं, डायबिटीज़ कैसे होता है और डायबिटीज़ को ठीक करने के उपाय क्या हैं। तो देखिए, ये वीडियो तो मेनली कॉम्पिटिटिव बेस्ड पर है कि एग्ज़ाम्स में कौन से क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक आम आदमी भी हैं जिसका एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ से बचना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है और इसके कारणों को भी जानना ज़रूरी है और इसके उपाय हम तभी कर सकते हैं जब हम इसके कारणों को जाने ये कैसे होता है। तो देखिए, हम जानने की कोशिश करते हैं डायबिटीज़ है क्या। देखिए, डायबिटीज़ जो है ये मेनली हमारे बॉडी में दो प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। हमें दो प्रकार के डायबिटीज़ कौन कौन से हैं? एक है डायबिटीज़ मिलिटस, एक है डायबिटीज़ मिलिटस और एक है डायबिटीज़ इंसिपिडस। देखिए, दो तरह के डायबिटीज़ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जो जनरल डायबिटीज़ जो हमारे बॉडी में पाया जाता है वो डायबिटीज़ मिलिटस है। देखिए, डायबिटीज़ मिलिटस कैसे होता है ये हमें जानना है। तो देखिए, हमारा जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये इस तरीके से एक लीवर रहता है। लीवर के नीचे ही एक ग्लैंड होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। इस ग्रंथि का नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं कुछ। जैसे इसमें देखिए, पेनक्रियाज में तीन प्रकार के सेल से बना हुआ होता है। एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल, एक है गामा सेल। देखिए, पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज में 3 सेल होते हैं। एक अल्फा सेल है, एक है बीटा सेल और एक है गामा सेल। ये जो बीटा सेल है ना, इससे एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन जो कि इस पेनक्रियाज ग्लैंड से होते हुए निकलता है, ये इंसुलिन इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये इंसुलिन क्योंकि ये इंसुलिन जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, इसको नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी में जो भी अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजेन में बदल देता है। ग्लाइकोजेन में बदल देता है। ग्लाइकोजेन में बदलने के इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को हम समझते हैं। इंसुलिन जो कि पेनक्रियाज ग्लैंड से निकलता है, और ये इंसुलिन का काम क्या है? बॉडी में जितने भी ग्लूकोज हैं, अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा है, उनको ग्लाइकोजेन में बदल देता है। और ग्लाइकोजेन में बदलने की ये प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में प्रोसेस में होता क्या है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में कम होती है, कम किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, और ये ग्लाइकोजेन में बदल दिया जाता है इंसुलिन के द्वारा। और ये ग्लाइकोजेन संग्रहित होता है लिवर में, और एक है जो आपके मांसपेशियों में जमा होता है, मांसपेशियों में यानी मसल्स में। लिवर और मांसपेशी, इसे लिवर में हेपेटिक सेल्स में, लिवर को हेपेट भी कहा जाता है। हेपेटिक सेल्स में जो लिवर की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उसमें जो है संग्रहित कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल करके, यानी ग्लाइकोजेन को हेपेटिक सेल्स पर संग्रहित कर देता है और मसल्स में भी संग्रहित कर देता है। तो अगर इंसुलिन ना हो बॉडी में तो ये वर्क नहीं हो पाएगा। ये जो ग्लाइकोजेनेसिस वर्क है, जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल दिया गया और जमा कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या? बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हुई। ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हुई तो आप डायबिटीज़ मुक्त रहेंगे। अब देखिए, ये जो डायबिटीज़ मिलिटस है, ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है जब आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। जब आपके बॉडी में इंसुलिन यानी ग्लैंड है, ये पेनक्रियाज ग्लैंड पेनक्रियाज ग्लैंड से जब इंसुलिन की मात्रा कम स्रावित होने लगती है, कम मात्रा स्रावित होने लगती है, तो इंसुलिन जब कम हो गई बॉडी में, तो इंसुलिन का काम क्या था? ग्लूकोज को कम करना, बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देना, ठीक है। तो जब इंसुलिन कम हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बदल नहीं पा रहा है अब,
तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में अधिक रह जा रही है, जिससे क्या होता है, हमें डायबिटीज़ मिलिटस होता है। तो डायबिटीज़ मिलिटस क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का स्राव, पेनक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव कम होने लगता है, तो इंसुलिन के कम स्राव से ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाती, क्योंकि इंसुलिन का काम ही है बॉडी के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना। तो जब ग्लूकोज की मात्रा जो है नहीं बदल पाती है ग्लाइकोजन में, तब क्या होता है, डायबिटीज़ मिलिटस होता है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन की कमी से ही ये होता है। तो जब ये डायबिटीज़ किसी को हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं कि इंसुलिन की हम इंजेक्शन लेते हैं। जो भी रोगी होते हैं, इसमें इंसुलिन की इंजेक्शन उनको दिया जाता है, या फिर वो व्यायाम अगर करते हैं, है ना, या फिर अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, तो भी जो है बॉडी की अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल्ड वे में रहती है, क्योंकि जब हम बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा ख़त्म होती है। और ये इंसुलिन का इंजेक्शन भी उस मरीज़ को दिया जाता है, ताकि इंसुलिन का वर्क होता रहे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता रहे, ताकि बॉडी में ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा ना आए, जिससे कि डायबिटीज़ मिलिटस ना हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है डायबिटीज़ के रोगियों को, तो क्यों दी जाती है, ताकि ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहे, इंसुलिन अपना काम करता रहे। लेकिन अगर इंसुलिन की अधिक मात्रा हो गई तो क्या होगा, अगर इंसुलिन की अधिक मात्रा हो गई तो इंसुलिन का काम ही है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना, यानी ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। इंसुलिन अगर अधिक हो गया तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक कम हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा कम हो जाएगी, ज़्यादा ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। तो ग्लूकोज की मात्रा जब ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाता है, जितना ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में रहनी चाहिए, अगर उससे कम हो गया तो बेहोश आदमी हो सकता है, उसे चक्कर आने भी लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बेहोश हो जाता है तो डायबिटीज़ के रोगियों को इसीलिए एक जो है परिचय पत्र रखना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि जो है ये डायबिटीज़ के रोगी हैं, इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर ये बेहोश हुए हैं तो इंसुलिन की अधिक मात्रा के कारणवश प्रतिक्रिया स्वरूप ये बेहोश हुए होंगे। ठीक है ना। तो इंसुलिन का कार्य ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है, जिससे कि ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम होती है, जिससे कि डायबिटीज़ नहीं होता है। जब ये इंसुलिन कम हो जाए तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, जिससे ग्लूकोज बॉडी में अधिक हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है। तो देखिए डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है। मस्तिष्क, जैसे हमारा मान लीजिए मस्तिष्क है ना, तो मस्तिष्क में यानी ब्रेन में एक पार्ट होता है ना, एक पार्ट होता है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ADH। इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका काम क्या है? इसका काम है किडनी में जो मूत्र वाहिनियां हैं उससे जल को अवशोषित कराना। यानी ये देखिए, जैसे बॉडी पार्ट है ये, और ये जो किडनी से आपके जो मूत्र वाहिनियां हैं, इससे जल का अवशोषण, जल का आना। ठीक है, तो इसका काम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? किडनी के जो मूत्र वाहिनियां हैं, यानी मूत्र की जो नलियां हैं, उससे जल को अवशोषित कराना। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा किडनी की मूत्र वाहिनियों के द्वारा। जल अवशोषण नहीं हो पाएगा तो बार बार पेशाब लगेगा, और बार बार जब पेशाब लगता है तो इसी को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से जो डायबिटीज़ होता है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, और वो डायबिटीज़ इंसिपिडस है ना, कमी से जो डायबिटीज़ होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो अगर ये हार्मोन कम हो जाए, अगर इस हार्मोन की अधिकता हो गई बॉडी में, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन अधिक हो गया, तो अधिक हो जाने से
किडनी की जो मूत्र वाहिनियाँ होते हैं उससे जल का अधिक अवशोषण हो जाएगा, जिसके कारण मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जल है जो अधिक अवशोषण हो गया ये ब्लड में आ जाएगा, जिससे कि रक्त पतला हो जाएगा, ब्लड पतला हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, जो कि मस्तिष्क में एक ग्लैंड है हमारा, बहुत ही छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं, इसी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक अलग चैप्टर है जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। लेकिन यहाँ पे जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले इस हार्मोन का काम है कि किडनी की मूत्र वाहिनियों के द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ाना। अगर जल का अवशोषण अगर ये अगर जो है कम हो जाएगी तो जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो बार बार मूत्रस्राव होगा, जिससे बार बार पेशाब लगेगी, जिससे जो है डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और पानी की कमी बॉडी में हो जाती है। इसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मिलिटिमस क्या है? डायबिटीज़ मिलिटस ये है कि जो हमने अभी यहाँ पे बताया था कि लिवर के ठीक नीचे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो सकता है, यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ही डायबिटीज़ मिलिटस जो है होता है। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.